तो ये जो है जब कभी ही ये लोकल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द स्पेस फॉर सच स्टोरीज इन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज न्यूज़ मीडिया इज श्रिंकिंग due to various factors, including pressure from local advertisers and increasing dependence on and alignment with state governments. आगे ये कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण जो लोकल जो स्टोरीज़ को इन्होंने कवर किया है रिटेनर्स ने, उनकी स्टोरीज़ को जब कभी ही मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में जगह मिलती है और ये जो है स्पेस उनका जो था वो कम होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है, जो बहुत से कारणों की वजह से, जैसे कि लोकल एडवर्टाइजर्स हैं उनका प्रेशर, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन अलाइनमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर उनकी जो निर्भरता बढ़ रही है उस वजह से it is well known that it is well known that a significant portion of advertising revenue for these outlets come from the same powerful and vested interest and their nexus. तो ये सभी को ये अच्छे से हमें ज्ञात है कि जो रेवेन्यू का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का मेजर सोर्स है, मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन है रेवेन्यू का, वो इन्हीं जो प्रेशर देने वाले हैं उन्हीं लोगों से आता है। एंड वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द नेक्सस, वेस्टेड यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके, और जो नेक्सस जिनसे साठ गांठ है, विच हैव बीन थ्राइविंग ऑन द misappropriation of developmental funds. So this situation has led many young journalists such as Mukesh to pursue independent journalism. तो जो प्रेशर होता था या स्टोरीज़ को ना छापने के लिए जो प्रेशर दिया जाता था, ये कुछ सिचुएशंस हैं उसने ही जिनकी वजह से जर्नलिस्ट, मुकेश जैसे जर्नलिस्ट वो स्वतंत्र पत्रकारिता में बिलीव करते हैं। leveraging the opportunities provided by technology and platforms such as YouTube, social media, and a few independent digital news sites. तो जो यूट्यूब, सोशल मीडिया और कुछ स्वतंत्र डिजिटल समाचार साइट्स हैं द्वारा उनको जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन अवसरों का लाभ उठाते हैं और अप्रत्याशित रूप से unsurprisingly some of the most hard-hitting, critical and investigative stories now appear on these platforms. तो जो इनको यूट्यूब, सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज़ का सोर्स मिल रहा है, ये बिना किसी प्रेशर के अपनी स्टोरीज़ को पोस्ट करने का अपने नाम के साथ, ये उस अपॉर्चुनिटी अवसर का लाभ उठाते हैं। अनसरप्राइजिंगली इनका जो मोस्ट हाई रेटिंग जो बिना किसी प्रेशर के या फोर्सफुली डायरेक्ट जो पैट्स में हम करते हैं, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज नाउ अपीयर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो स्वतंत्रली ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से ये अपनी स्टोरीज़ को साफ सीधे शब्दों में
और जो रियलिटी है उसको पोस्ट कर पाते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। देन तो इन विच इरिटेट एंड एंगर the powerful nexus of contractors, criminals, officers, and politicians at the district and regional levels। तो जो इन प्लेटफॉर्म्स पर ये स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, रियलिटी को पोस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं और राजनेता हैं, ऑफिशियल्स हैं, इनके जो साठगांठ है, उसको नेक्सस है, उनका जो कनेक्शन है उस उन्हें नाराज कर रहे हैं। एंड वही चीज़ इन्हें गुस्से में डाल, जिसकी वजह से उन्हें एंगर यानी कि गुस्से में आ जाते हैं और ये इनके मर्डर जैसा काम करते हैं। सो आगे ये नेक्सस के बारे में मेंशन कर रहे हैं। जो दिस नेक्सस मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ द एन बोहरा कमिटी, it was constituted by the Union government in the 1990 to investigate the criminalization of politics। तो ये जो साठगांठ है, इसका मेंशन जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में कमेटी बनाई गई थी, एन बोहरा कमेटी, उसमें भी इसका मेंशन मिलता है, जो कि इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो 1990 में कमेटी बनाई थी वो आज भी एक्टिव है और पावरफुल, दैट इज शक्तिशाली और सक्रिय है, पर्टिकुलरली इन रिसोर्स रिच स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड में। इट इज़ नो सरप्राइज that the main accused in Mukesh murder is a politically ambitious contractor। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य या सरप्राइज नहीं है कि मुकेश की हत्या में जो मेन क्रिमिनल है वो एक राजनीतिक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी कॉन्ट्रैक्टर है। Now the end note। So the passage highlights about the lifeline of freelance news reporters and the dangerous in reporting, and its end note। So end note says, but the role of independent journalists such as Mukesh Chandrakar at the district level is crucial। किंतु मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकारों का रोल जिले स्तर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दे आर द वॉच डॉग्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ये लोग जो हैं सोशल वेलफेयर, कल्याणकारी जो स्कीम्स योजना आती हैं और विकासात्मक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके वॉच डॉग यानी कि उनको देख रेख का काम करते हैं। एस रूटीन एंड लिमिटेड रिपोर्टिंग बाय मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल often avoids covering these issues in a critical way। क्योंकि जो मेन मीडिया होती है वो छोटे लेवल पर या छोटे स्तर पर जो भी न्यूज़ होती है उन्हें कवर नहीं करती है या फिर उन्हें को अनदेखा करती हैं। So it is journalists such as Mukesh who take huge risk to expose the
powerful nexus operating at the grassroots level. तो ये मुकेश जैसे ही स्वतंत्र पत्रकार हैं जो एक बड़ा कदम लेते हैं और उठाते हैं, और जो सांठगांठ है, पावरफुल शक्तिशाली सांठगांठ है, उसका एक्सपोज करते हैं, उजागर करते हैं जमीनी स्तर से. देयर इंडिपेंडेंट investigative and critical reporting. Critical reporting challenges this nexus, ensuring transparency and accountability in development projects and welfare schemes and empowering local communities. तो जो मुकेश जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी स्वतंत्र रिपोर्ट और जो जांच कर जो होती है, जो आलोचना वो करते हैं, क्रिटिकल रिपोर्टिंग डेट इज आलोचना भरे हुए ढंग की रिपोर्टिंग इन लोगों को चैलेंज करती है, इनके नेक्सस को, और एंश्योर करती है कि ट्रांसपेरेंसी जो कि विकास परियोजना है या कल्याण योजना है, उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित यानी कि बनी रहे, और स्थानीय जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उनको सशक्त एम्पावर करते हैं. The presence of independent and critical journalists such as Mukesh must be encouraged and protected. तो मुकेश के जैसे जो साहसिक और साहसिक जर्नलिस्ट हैं, जो आलोचना भरे हुए आलोचना करने वाले पत्रकार हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें जो है संरक्षित यानी कि सुरक्षा दी जानी चाहिए, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, जहां जहाँ पर अक्सर ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, यानी कि मेन मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है. जर्नलिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन uncovering the abuse of power, but their work frequently attracts the ire of powerful vested interests. तो जो पत्रकारिता है, तो जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार जो है, ये शक्ति का दुरुपयोग या मिसयूज ना हो उसको अनकवर करते हैं, एंड व्हाट दे वर्क फ्रीक्वेंटली अट्रैक्ट्स द एयर ऑफ पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट. परंतु उनका ये जो वर्क है, ये मोस्टली क्या होता है, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि पावरफुल पर्सन्स हैं, उनके एयर यानी कि गुस्से को खुद पर अट्रैक्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है थ्रेट्स, उनको धमकियाँ और अटैक्स होना, और इवन उनका मर्डर होना, रिजल्टिंग इन थ्रेट्स, अटैक्स एंड इवन मर्डर. The impunity enjoyed by such attackers not only endangers the lives of journalists, but also fosters a culture of fear and self censorship, undermining
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो ये जो उनके इम्प्यूनिटी यानी कि उनका जो स्वतंत्र रहने का जो स्वतंत्रता उनको मिलती है, अरेस्ट ना होना, और उसकी वजह से जो इन्जॉय ये करते हैं, तो ये अटैकर्स, तो ये क्या होता है, जर्नलिस्ट की लाइफ को ना केवल असुरक्षित बनाते हैं, असुरक्षित करते हैं, बल्कि उनमें एक ये डर भी बैठाते हैं सेल्फ सेंसरशिप, मीन्स खुद को सेल्फ कंट्रोल करना, अ, खुद के विचारों को जो जो आलोचना करते हैं रिपोर्ट्स की, उनको सेल्फ कंट्रोल रखना। अंडरमाइनिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, अपनी रिपोर्ट को अच्छे से पब्लिश नहीं करना, उनकी जो रियलिटी है उसको ये दबा देते हैं। It is high time that we ensure that Mukesh Chandrak's sacrifice does not go in vain. तो इट इज़ हाई टाइम, यह समय है कि हम सुनिश्चित करें कि मुकेश चंद्राकर का बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो ये जो पैसेज है ये इंफॉर्मेटिव पैसेज है, जो कि कई जगह पर क्रिटिक गवर्नमेंट की को जो है क्रिटिक भी कर रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है। एंड एक जो वर्ड आया था वॉइस ऑफ द वॉइसेस पत्रकारों के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव टोन आई है, इंफॉर्मेटिव है ये पैसेज, टोन को हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। एंड okay, so we will discuss its questions in further video.